गोला बारूद केंद्र है, मिसाइल निर्माण परिसर है, वो कहां पे स्टैब्लिश हो रहा है? यूपी में स्टैब्लिश हो रहा है, वो भी कानपुर में। ये परियोजना भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर के आएगी। एक तरीके से भारत की वार्षिक आवश्यकता का 25% ये यहां पर मैन्युफैक्चर करके देगी। 4000 से ज्यादा लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोर्ट करेंगे, तो सोचिए कितनी बड़ी इकोनॉमिक उछाल मिलने वाली है यूपी को यहां पर। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। और आज जो मैं बात करने वाली हूं वो है आपका उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपी में, जैसे कि आपने देख भी लिया होगा थंबनेल में, कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो बारूद केंद्र है, जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी बुलेट्स की हो जाती है, गन की हो जाती है, मिसाइल निर्माण परिसर, ये आपका स्टैब्लिश किया जा रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये यूपी की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा भाई साहब। और सबसे जरूरी चीज ये कि ये कानपुर में ओपन किया जा रहा है, तो कानपुर का जो डेवलपमेंट है वो रफ्तार पकड़ेगा। कौन कौन मुझे कानपुर से देख रहा है, बहुत ही ज्यादा न्यूज हो जाती है आपके लिए, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा भाई जो गोला बारूद केंद्र है, मिसाइल निर्माण परिसर है, वो कहां पे स्टैब्लिश हो रहा है? यूपी में स्टैब्लिश हो रहा है, वो भी कानपुर में। और कानपुर तो वैसे भी यूपी की कौन सी राजधानी हो जाती है? औद्योगिक राजधानी है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें आपके बताए गए हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ये अडानी ग्रुप की रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक इकाई हो जाती है और इसी इकाई के द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद और मिसाइल निर्माण परिसर की स्थापना की जा रही है। ना ये परियोजना भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का जो क्षेत्र है उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर के आएगी एक तरीके से। और साथ ही साथ आप देखोगे तो हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की जो पहल अभी तक कर रहे थे कि भैया हम आत्मनिर्भर बनेंगे, रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में बेहतर कार्य करेंगे, तो ये उसको समर्थन देती है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। इस परियोजना के तहत कंपनी ने 3000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है और 4000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का ये सृजन करने वाली है, यानी कि यूपी में इतनी अच्छी नौकरियां जनरेट होंगी इससे। नाउ आगे बात करते हैं परियोजना के अवलोकन की। स्थान की बात कर लेते हैं तो कहां पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश में आपका ये स्थान हो जाता है। क्षेत्र कौन सा है? तो 500 एकड़ में आपका ये परिसर फैला हुआ है, यहां पर ये काम होगा। उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सशस्त्र बलों, जो अर्धसैनिक बल है और जो पुलिस के लिए छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के गोला बारूद होते हैं, उसका ये यहाँ पर निर्माण करने वाली है। तो किसका किसका निर्माण करेगी, किस क्षेत्र में करेगी, वो भी यहाँ पर आपको बता दिया गया है। उत्पादन क्षमता अब इसकी क्या रहने वाली है? तो देखो, शुरुआत में ये 150 मिलियन राउंड छोटे कैलिबर के जो गोला बारूद है, भारत की वार्षिक आवश्यकता का 25% ये यहां पर मैन्युफैक्चर करके देगी। एक साल का 25% जो इनको आवश्यकता होती है वो यहां पर बनेगा। और भविष्य में जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो 200 मिलियन राउंड तक बढ़ाने की योजना है। शुरुआती में कितनी है आपकी? 150 मिलियन राउंड है, राइट। निवेश कितना हो रहा है? तो 3000 करोड़ का निवेश हो रहा है। इससे रोजगार कितना मिलने वाला है? तो 4000 से ज्यादा लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा। आगे आ जाते हैं गोला बारूद उत्पादन की। यह परिसर विभिन्न प्रकार के गोला बारूद का उत्पादन करेगा, जिसमें आपका शामिल है छोटे कैलिबर वाले गोला बारूद, जैसे कि आपके 5.56 मिमी के जो होते हैं, 7.26 मिलीमीटर के जो होते हैं और जो 9 मिलीमीटर कारतूस होते हैं, इनका यहां पर मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो कि आपके किसमें काम करते हैं? राइफल्स में, पिस्तौल में और सब मशीन जो गन्स होती हैं उसमें यूज किए जाते हैं। ना मध्यम और बड़े कैलिबर वाले गोला बारूद की बात करते हैं तो यहां पर आपका बॉय मॉड्यूलर चार्ज सिस्टम जो है 155 मिलीमीटर तोप खाने के गोले बनेंगे। मोर्टार जो कि 81 मिलीमीटर, 84 मिलीमीटर और 120 मिलीमीटर के होते हैं, उनका यहां पर निर्माण किया जाएगा। हथ गोले बनाए जाएंगे और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आपके बनाए जाएंगे। तो अगर आ जाते हैं हम मध्यम और बड़े कैलिबर में, तो ये आपका निर्मित होगा कहां पर? कानपुर में। नाउ आगे आ जाते हैं उत्पादन की गुणवत्ता की बात कर लेते हैं। तो गोला बारूद नाटो और सीआईपी मानकों के अनुरूप ही तैयार किया जाएगा और ये वैश्विक निर्यात के लिए ताकि उपयुक्त हो सके, और इसको हम क्या करेंगे? वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोर्ट करेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी एक तरीके से इकोनॉमिक उछाल मिलने वाली है यूपी को यहां पर, राइट। आगे आ जाते हैं गोला बारूद उत्पादन की बात कर लेते हैं। तो अडानी डिफेंस का लक्ष्य केवल गोला बारूद तक ही सीमित नहीं है। ये क्या करेंगे? ये कंपनी मिसाइल और सटीक निर्देशित हथियार के निर्माण के लिए भी ध्यान दे रही है। तो मिसाइल्स भी फ्यूचर में यूपी में आपकी
तैयार हो सकती हैं, यानी कि यूपी जो है वो चौतरफा आपकी प्रगति करेगा। राइट, मिसाइल की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की मिसाइलें जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, अन्य उन्नत मिसाइल सिस्टम यहां पर आपके जनरेट किए जाएंगे। सटीक निर्देशित हथियार की बात कर लेते हैं तो लेजर निर्देशित, जीपीएस निर्देशित हथियार जो कि आधुनिक युद्ध में सटीकता और प्रभावशीलता बढ़ाते हैं, उनका यहां पर निर्माण किया जाएगा। स्वदेशी डिजाइन की बात कर लेते हैं, ये जो कंपनी है ये स्वदेशी तकनीक से डिजाइन किए गए हथियारों का निर्माण करेगी, यानी कि हमारा जो एक और लक्ष्य हो जाता है कौन सा, आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी रूप से हमें मिसाइल गन बनानी है, तो उस पर ये काम करेगा ताकि आयात पर निर्भरता हमारी कम हो सके। क्योंकि जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भैया मोस्टली जो रक्षा अनुसंधान है वो क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, हमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है उसमें। तो इसीलिए हमें क्या करना है भैया, आयात पर अपनी निर्भरता को कम करना है और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्वदेशी रूप से चीजों को विकसित कर रहे हैं। आगे आते हैं ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम। अडानी डिफेंस ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीकों पर काम कर रहा है। इसमें ड्रोन यानी कि निगरानी करना ड्रोन वो आपका देखेगा, टोही युद्धक ड्रोन जो कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्नाइजेशन जो आईएसआर है इसके मिशनों के लिए उपयोगी होंगे। काउंटर ड्रोन सिस्टम की बात करते हैं तो ये शत्रु ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए काम करते हैं। ये ड्रोन्स भी आपके अडानी ग्रुप बनाएगा, जैसे कि आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी जॉमर, लेजर आधारित जो सिस्टम है उस पर वर्क करेगा। स्वायत्त प्रणालियां, तो देखिए भविष्य में स्वायत्त युद्ध प्रणालियों पर काम करने की संभावना, जिसमें कि रोबोटिक्स और एआई आधारित सिस्टम आपके शामिल हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम। हालांकि रोबोट निर्माण के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यूपी में रोबोट का भी निर्माण किया जाएगा। अभी हम एससीओ समिट देख रहे थे ना, एससीओ फाइनली आपका समाप्त हो चुका, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो वाहवाही लूटी है ना वो चाइनीज ड्रोन्स ने लूटी है। चाइनीज ड्रोन बिना गलती किए 24/7 वहां पर काम कर रहे थे, कॉफी बना रहे थे, कॉफी बना करके सर्व कर रहे थे। वहां के जो वैश्विक नेता आए थे तो उन्होंने देखा कि वाकई चाइना की पावर क्या है। चाइना ऐसे ही चाइना नहीं है, हमें चाइना बनने में 100 से 150 साल लगेंगे और 100 से 150 साल में चाइना हमसे और 100 साल आगे निकल जाएगा। चाइना इज चाइना बिकॉज चाइना ने अपने आप को प्रूफ किया है। चाइना का हर एक पर्सन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप देख लो तो वर्क कर रहा है। दे आर वेरी डिसिप्लिन, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी इनोवेटिव। वो बहुत ही काम करते हैं अपने अनुसंधानों पर, इनोवेशंस पर काम करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अपने डिफेंस पे पैसा खर्च करते हैं। हमारे यहाँ की जो आम जनता है अभी रील देख करके बहुत ज्यादा परेशान रहती है। हम रील देखने इन सारी चीजों में अपना दिमाग खपाते हैं। हम मूवीज भी देखते हैं तो बॉलीवुड में पता नहीं कौन सी मूवीज बन रही हैं, वो देख लेते हैं। वो इनोवेटिव मूवीज बनाते हैं भाई। वो बच्चे जो हैं वो बचपन से ही इनोवेशन सीख रहे होते हैं। हम बचपन से ही रील सीख रहे होते हैं, हम बचपन से गालियां सीख रहे होते हैं, राइट। तो ये बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस हो जाता है कि जो डिसिप्लिन बच्चों में है वहां के और जो डिसिप्लिन इंडियन बच्चों में है, दे आर टोटली लाइक अर्श और फर्श वाला जो डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में वो है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूं बट मैं रियलिटी बता रही हूं चाइना के। आई एम वेरी इंप्रेस्ड अबाउट चाइना लिटरली, क्योंकि चाइना वर्क करता है। चाइना में छोटे छोटे बच्चे ओलंपिक्स में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। हमारे यहाँ पे आधा किलोमीटर दौड़ लेते तो उनको 1000 तरीके की दिक्कतें होने लगती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे यहाँ पर भी जो हमारे यूथ है उसको उसी तरीके से मॉडरेट किया जाए, क्योंकि चाइना ने अपने यूथ को मॉडरेट कर दिया है और उन्होंने उनको बना दिया है पैसा कमाने वाली मशीन, और उस पर वो काम करते हैं, इनोवेशंस करते हैं और फैसिलिटीज भी देती है चाइनीज गवर्नमेंट। हम वो नहीं अभी प्रोवाइड करवा पा रहे, राइट ना। आगे आ जाते हैं। अब देखिए, हालांकि रोबोट निर्माण के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी स्वायत्त प्रणालियों पर काम करने की उसने इच्छा जताई है। किसने? अडानी ग्रुप ने, राइट। युद्ध रोबोट जैसे कि ग्राउंड रोबोट, स्टोही, सामग्री परिवहन और विस्फोटक निष्क्रिय करने जैसे जो रोबोट्स है उन पर ये काम करेगा। यानी कि अभी तक जो विस्फोटक होते तो उनको निष्क्रिय करने के लिए इंसान भेजने पड़ते थे, अब उसके लिए रोबोट्स बना दिए जाएंगे ताकि इंसानों को कोई खतरा ना हो। ब्लास्ट हो तो रोबोट ही ब्लास्ट हो जाए। एआई आधारित सिस्टम सैन्य संचालन में स्वचालित निर्णय लेने और डेटा विश्लेषण के लिए यहां पर कार्य करेगा। सहायक प्रौद्योगिकी जैसे कि सैनिकों की सहायता के लिए रोबोटिक्स और जो आपके एक्सोस्केलेटन है या फिर लॉजिस्टिक्स है, इसके लिए आपके वर्क करेंगे। नाउ आगे आ जाते हैं, अन्य रक्षा उत्पादन क्या करेगा। तो आप देखोगे तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट, इसका भी निर्माण करेगा जो कि आपके सैनिकों की रक्षा करती हैं। प्लस ये नाइट विजन डिवाइसेस हैं जो रात में संचालित किए जाते हैं, उसके निर्माण में ये काम करेगा। स्मार्ट हथियार जैसे कि स्मार्ट राइफल्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आधारित जो हथियार हैं वो भी अडानी ग्रुप आपका बनाने वाला है। नाउ अब आपके रणनीतिक महत्व की बात कर लेते हैं।
आत्मनिर्भरता, ये परियोजना भारत की रक्षा आयात पर आत्मनिर्भरता जो है उस पर काम करेगी और स्वदेशी रक्षा जो उत्पाद है उसको बढ़ाएगी। इस पर ये आपका वर्क चल रहा है। निर्यात संभावनाएं, उच्च गुणवत्ता वाले गोला बारूद और हथियारों के साथ भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है। आर्थिक प्रभाव, परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को क्या करेगी, मजबूत भी करेगी। प्रौद्योगिकी और साझेदारी की बात कर लेते हैं तो अडानी डिफेंस ने डीआरडीओ और अन्य वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ साझेदारी की है ताकि उन्नत तकनीकियों का उपयोग हो सके। कंपनी का लक्ष्य इजराइल, यूरोप और अन्य देशों की तकनीकियों के साथ मिलकर के स्वदेशी समाधान को विकसित करना है। साथ ही साथ परियोजना में अत्याधुनिक विनिर्माण जो तकनीकी है जैसे कि ऑटोमेशन, एआई आधारित जो आपका कंट्रोल सिस्टम हो जाता है, इस पर आपके वर्क करने का जो प्रयास है वो यहां पर किया जा रहा है अडानी ग्रुप के द्वारा। यानी कि अडानी हर एक क्षेत्र में यहां पर बहुत बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होना चाहती है और इस पर काम करना चाहती है। और अगर ये वास्तव में हुआ तो हम स्वदेशी तौर पर इस क्षेत्र में तो विकसित हो जाएंगे और साथ ही साथ मल्टी जो टास्किंग चीजें हैं वो फिर इंडिया कर पाएगा, अनुसंधान भी कर पाएगा और उसको डेवलप भी कर पाएगा। राइट, आगे आते हैं भविष्य की योजनाएं। तो इसमें हमें विस्तार करना है जैसे कि उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके 100% गोला बारूद आवश्यकता को यहां पर पूरा करना है कि जो अभी ये डेवलप कर रहे हैं कानपुर में, ये क्या करते हैं अभी तक 25% पूरा करेगी, लेकिन हम चाहते हैं क्षमता बढ़कर के 100% हो। राइट, नए उत्पादन जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल, लंबी दूरी के तोप खाने की प्रणालियां, इस पर वर्क करना है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक रक्षा कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ाना और निर्यात को प्रोत्साहन देना। नवाचार जैसे कि AI, रोबोटिक्स, स्वायत्त प्रणालियां, इन पर आपका निवेश बढ़ाना है। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव तो जैसे मैंने बताया कि रोजगार सृजन होगा। स्थानीय विकास, नो डाउट कानपुर और उसका आसपास क्षेत्र का जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से आपकी बिल्डअप होगी। कौशल विकास होगा, यानी कि स्थानीय पुरुषों को यहां पर कौशल सिखाया जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का यह पहल भारत को रक्षा उत्पादन में एक वैश्विक खिलाड़ी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। यह परियोजना न केवल सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करेगी बल्कि भारत को रक्षा क्षेत्र में अग्रणी भी बनाएगी, क्योंकि हम आयात भी करने वाले हैं, निर्यात भी करने वाले हैं। रोबोट निर्माण के क्षेत्र में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन कंपनी की भविष्य योजनाएं हैं कि वो AI और जो स्वायत्त प्रणालियां हैं इस पर भी कार्य करे ताकि जो यूपी का फ्यूचर है और जो भारत का फ्यूचर है वो क्या हो सके, बदल सके। राइट, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आप सभी की क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन मुझे यूपी से कहां से देख रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।